एक कर्ज जो न तुम्हें जीने देता है, जो न तुम्हें सोने देता है। एक ऐसा कर्ज जो तुम्हें हर पल परेशान करता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही कर्ज के बारे में। वो कर्ज जो एक ह्यूमन को इस लिमिट तक परेशान कर देता है कि वो इमोशनलेस हो जाता है। उसे अपनी सराउंडिंग से मतलब नहीं है, उसे अपने लोगों से मतलब नहीं है। क्या वो इस कर्ज को ख़त्म कर सकता है? क्या वो इस कर्ज को हरा पाएगा? हाय, मेरा नाम हर्षित तिवारी एंड आज हम इसी कर्ज के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे परशिर्क के बारे में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गट्स कितनी आसानी से एक अपोस्टल को हराकर अपनी जर्नी पर आगे निकल जाता है एंड ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। गट्स अपनी इस छोटी सी जर्नी के दौरान कई सारे डीमंस को हंट करता है जो कि एक तरीके से घोस्ट जैसे दिख रहे थे एंड उनसे लड़ते वक्त गट्स काफ़ी ज़्यादा हेवली इंजर्ड हो जाता है एंड तभी हम देखते हैं पक को जो कि एक कबूतर पर बैठकर गट्स का पीछा कर रहा होता है एंड वो अचानक से गट्स को देख लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गट्स काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था और काफ़ी ज़्यादा हेवली इंजर्ड था। जिसके बाद गट्स भी पक को देखकर शॉक में चला जाता है और गट्स पक से बोलता है कि तुम मेरा अभी भी पीछा कर रहे हो, मैंने तुमसे बोला था ना मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पक को गट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, वो गट्स को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है एंड इसलिए वो गट्स के साथ ही रहना चाहता है। जिसके बाद गट्स उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ मत रहो क्योंकि तुम और कुछ नहीं मेरे लिए एक खतरा ही साबित हो सकते हो। तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और कमज़ोर लोग एक जर्नी पर सिर्फ हर्डल ही बन सकते हैं। जिसके बाद गट्स पक को छोड़कर आगे निकल जाता है एंड इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि अपनी कार्ट चला रहे होते हैं एंड तभी हमें गट्स भी दिखाई देता है जो कि इस बारिश में पैदल चल रहा होता है। तभी वो बूढ़े आदमी गट्स को राइड ऑफर करते हैं और गट्स से बोलते हैं कि कार्ट में आ जाओ, काफ़ी तेज बारिश हो रही है और तुम्हारी तबीयत इससे ख़राब हो सकती है। लेकिन गट्स मना कर देता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारी कार्ट में काफ़ी ज़्यादा जगह है और तुम्हारे बैठने से कुछ ज़्यादा वजन नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन गट्स फिर भी मना करता है। लेकिन बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा काइंड था और वो कंटिन्यूसली गट्स को राइड ऑफर करता है, लेकिन गट्स कंटिन्यूसली उसे मना कर रहा होता है। बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर टिका हुआ था। तभी गट्स उससे बोलता है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा पीछा ईविल स्पिरिट्स कर रही हैं जिससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जिसको सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है, लेकिन फिर हंसने लगता है और बोलता है अगर तुम्हारा पीछा ईविल स्पिरिट कर रहे हैं तो मेरे ऊपर भी भगवान का हाथ है एंड अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो हमारी गार्ड के अंदर एक एंजल स्पिरिट भी है। जिसके बाद गट्स काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है, तभी पीछे मुड़ कर देखता है एंड गेस क्या होता है, उसे दिखता है पक जो कि गट्स को चिढ़ा रहा होता है। जिसके बाद गट्स उस कार्ट में बैठ जाता है एंड ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है जिसके बाद गट्स की आंख लग जाती है। अचानक से वो एक टेरिबल नाइटमेयर में चला जाता है जहाँ वो एक अजीब जगह पर होता है बिना कपड़ों के और वही क्रिएचर जो कि पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था उसका पीछा कर रहा होता है। एंड गट्स की अचानक से आंख खुल जाती है एंड उसे समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है, ये एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सपना है जो कि उसे एक वियर्ड सी स्पिरिट दिखा रही होती है। ये ईवल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी तो गट्स इसे काफ़ी आसानी से हरा देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी पक और एक लड़की जो कि उसी कार्ट में मौजूद थी देखकर शॉक हो जाती हैं। तभी गट्स बताता है कि ये एक ईविल स्पिरिट है जो लोगों के नाइटमेयर के थ्रू उनके अंदर डर पैदा करती है और उस डर पर ही जीती है। गट्स इस बात को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि ये पहली बार नहीं था, ये ईविल स्पिरिट उसका पीछा काफ़ी टाइम से कर रही थी और उसे ढंग से सोने भी नहीं दे रही थी। बूढ़ा आदमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और समझता है कि गट किन चीज़ों से गुजर रहा है। साथ ही में वो ये भी सोचता है कि आखिर क्यों वो ऐसी बातें करता है और क्यों वो लोगों से मदद लेने से मना कर रहा होता है। तभी गट्स मजाक में कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम भगवान में विश्वास करते हो लेकिन ईविल स्पिरिट्स में नहीं, ये आखिर कैसी बात है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि आखिर ये ईविल स्पिरिट तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी। तभी गट्स बताता है इस मार्क की वजह से। ये मार्क तभी पक पूछता है कि आखिर ये मार्क है क्या, तो गट्स बताता है ये मार्क है द ब्रांड। ये मार्क छोटी मोटी ईविल स्पिरिट्स को गट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो गट्स को मार सके और उसे हार्म पहुंचा सके। एंड ऐसा तभी होता है जब उस एरिया में कई सारी स्पिरिट्स या कह सकते हो कई सारे लोगों की डेथ हुई हो। एंड जब ये लोग ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी गट्स के उस मार्क में से खून आना चालू हो जाता है एंड गट्स समझ जाता है कि यहाँ पर कई सारी स्पिरिट्स मौजूद हैं।
बट गट्स को समझ में आता है ये कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इविल स्पिरिट नहीं है। एंड तभी वो देखता है कि उनकी गार्ड के आसपास कई सारी स्पिरिट्स इकट्ठा हो गई थी, जो अक्सर ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा गया हो। गट्स इन स्पिरिट्स को मारने के लिए कार्ड से उतरता है एंड वो साथ में इन लोगों को वार्निंग भी देता है कि कोई भी कार्ड से नहीं उतरेगा। लेकिन तब तक वो बच्ची जो कि कार्ड में मौजूद थी वो कार्ड से उतर जाती है एंड जैसे ही वो नीचे कदम रखती है एक ईवल स्पिरिट उसे मार देती है। एंड पक जैसे ही ये सब चीज़ें देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन गट्स घबराता नहीं है एंड एक एक करके उन ईवल स्पिरिट से लड़ना चालू करता है। ये ईवल स्पिरिट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आसानी से मर नहीं रही थी एंड ये ईवल स्पिरिट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो गट्स के लिए एक मुश्किल बन रही थी। एंड तभी पक बोलता है कि इतनी सारी ईवल स्पिरिट से लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन गट्स मुस्कुराते हुए कहता है ये तो मेरे लिए एक आम बात है एंड एक एक करके उन ईवल स्पिरिट्स को मारना चालू कर देता है। इसी बीच जहाँ पर पक बैठा हुआ था वो छोटी सी लड़की फिर से जिंदा हो जाती है एंड अचानक से वो अपने बूढ़े दादाजी की भी गर्दन उड़ा देती है। ये देखकर पक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इनमें से ही एक ईवल स्पिरिट ने उस लड़की पर भी कब्जा कर लिया है। वो ईवल स्पिरिट फिर गट्स की तरफ बढ़ती है उसे मारने की कोशिश करते हुए, लेकिन गट्स बिना किसी हेजिटेशन के उसके 2 हिस्से कर देता है। ये देखकर पक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन उस लड़की को मारने के बाद गट्स अचानक से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगता है एंड वो अचानक से उल्टी कर देता है एंड तब ये ईवल स्पिरिट्स उस पर भारी होने लगती हैं। लेकिन फिर भी गट्स जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और एक एक करके इन ईवल स्पिरिट्स को मारना चालू कर देता है एंड इन सारी ईवल स्पिरिट्स को मारने के बाद गट्स उस लड़की को देखता है एंड तभी पक उससे बोलता है गट्स ये तुम्हारी गलती नहीं थी। एंड तभी गट्स हंसने लगता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गलती थी ही नहीं। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे कमज़ोर लोग बिल्कुल नहीं पसंद एंड ये लोग कमज़ोर थे इसलिए ये मारे गए। लेकिन तभी पक महसूस करता है कि गट्स ऊपर से तो ये बोल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। लेकिन तभी कई सारी ईवल स्पिरिट्स की आवाज़ आने लगती है एंड वो बोलती हैं कि गट्स तुम इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। एंड तभी गट्स एक धमाके के साथ इन सारी ईवल स्पिरिट्स को शांत करके आगे निकल जाता है। एंड ये सब देखने के बाद पक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड उसे ये भी समझ में आता है कि आखिर गट्स उसे मना क्यों कर रहा था अपने साथ चलने को। एंड साथ ही में वो एक चीज़ और समझ पाता है, वो है गट्स की लाइफ के बारे में, कि आखिर गट्स की लाइफ नॉर्मल इंसानों से कितनी ज़्यादा अलग है। जिस बंदे को वो इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहा था उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा डेंजरस और इतनी ज़्यादा डार्क हो सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था। तभी पक गट्स की तरफ देखता है जहाँ वो एक अजीब सा इमोशन महसूस करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ होता है एंड यही इमोशन कहलाता है बटशर।